हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। तो हाजिर हैं आपके समक्ष द्वारा से एक और नया टाइप लेकर के, ट्रिग्नोमेट्री टाइप 4। ऐसे तो बहुत टाइप बनते हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में होते तो शॉर्ट हैं, पर वो दिखते हैं थोड़े से लेंथी टाइप। तो इन्हीं क्वेश्चंस को करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक्स लेकर आपके सामने आते हैं और इसको बताते हैं कि क्या होता है। 8 sin थीटा प्लस 15 cos थीटा इक्वल टू 17 है। अगर आप गौर से देखें, मैंने यहाँ 3 क्वेश्चन लिखे हैं। 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू 5 है, देन tan थीटा, देन tan थीटा, देन tan थीटा। यहाँ ये tan थीटा कह रहा है, हम यहाँ कुछ और भी मतलब पूछ सकते हैं, बट मैंने tan ही पूछा है इसके अंदर। कारण थोड़ा है क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन आता है। अब आप यहाँ ये देख सकते हैं कि ये जो नंबर लिखे हैं न्यूमेरिकल टर्म में, क्या है ये? अगर आप गौर से देखें तो ये एक तरह की ट्रिपलेट है। क्या है ये? ट्रिपलेट। आपने सबसे छोटी ट्रिपलेट 3, 4, 5 का तो पढ़ा ही होगा। 3, 4, 5 का तो देखा ही होगा, है ना। ट्रिपलेट क्या होती है? जो पाइथागोरस थ्योरम में लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम में लगती है, यानी कि इसे पाइथागोरियन ट्रिक भी बोलते हैं हिंदी में, है ना। पाइथागोरियन ट्रिक भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि भाई जो हमारा जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर वर्क करता है। जैसे मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे करके ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं यहाँ ए लिखता हूँ, राइट एंगल नहीं दिखाना सही से, राइट एंगल बनाते हैं इसको इस तरह से बन जाएगा। ए बी और ये सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आप ये देख पा रहे हो कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है ना, कर्ण। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं, मैं एच से डिनोट करूँगा। ये आपका लंब होता है, इसे हम जो है पी से डिनोट करेंगे, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये वाली साइड आपकी जो है आधार होती है ना, आधार, यानी कि इसे आप बेस कह सकते हो, बी बेस कह सकते हो। तो क्या होती है पाइथागोरस ट्रिक? यानी कि जो h का स्क्वायर होता है, यानी कि लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो। बस ये दोनों इधर होनी चाहिए और ये कर्ण की भुजा इस तरफ होनी चाहिए। कर्ण के वर्ग का, कर्ण के का वर्ग बराबर है, कर्ण का वर्ग बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के समान होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के समान होता है ना। ये तो पढ़ा था, है ना। कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के समान होता है। इसे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। जब ये सेटिस्फाई हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई करती है ना। ये चीज़ है। तो इसके अंदर ये ट्रिक कैसे लगने वाली है? आपने पाइथागोरस के बारे में ये सब देखा ही होगा पहले से, और मैंने आपको रिकॉल कराया। आपको ये चीज़ और याद आती होगी अगर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन के बारे में बात करते हैं तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक साइन है। हमने आपने एक चीज़ देखी होगी क्या कि ना, हम शॉर्ट में एक ट्रिक याद करते हैं। अगर हिंदी में देखें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो अगर यहाँ इसको ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ से कॉट होता है, यहाँ से सेक होता है, यहाँ से कॉसेक होता है। ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। तो आसानी से इन ट्रिपलेट्स को और इन ट्रिग्नोमेट्रिक साइन को हम लर्न कर पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं वैसे आपको यही बताने जा रहा हूँ कि ये जो ऐसा ट्रिपलेट होती है यहाँ पर, तो जो साइन थीटा होता है, ये वाली भुजा हमारी परपेंडिकुलर मानते हैं इसको जो है, और इसको हम जो है बेस मानते हैं। इसको हम क्या मानते हैं? इसको परपेंडिकुलर मानते हैं। इसको परपेंडिकुलर मतलब मैंने लंब लिखा हुआ है, आपको बताया हुआ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं बता रहा हूँ। और ये वाली भुजा जो होती है हमारी, ये हमारी
आधार होती है, यानी कि इसमें मैं बेस लिख सकता हूँ। और ये जो सामने होता है ये मेरे कर्ण की भुजा होती है, यानी कि हाइपोटेनस होता है। तो जब आपको ये पता चल गया ये परपेंडिकुलर है यानी कि 8, बेस आपका 15 है, यानी कि ये कर्ण हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया। तो अब टेन थीटा आराम से निकाल पाओगे ना। टेन थीटा आपका पता है क्या होता है, क्या होता है, P अपॉन बी होता है ना, P अपॉन बी लिखा है ना, देखो यहाँ पे टेन थीटा P अपॉन बी, परपेंडिकुलर होता है और नीचे बेस होता है, ठीक है ना। तो आप ये चेक करो परपेंडिकुलर क्या है आपका 8 है और बेस आपका क्या है, बेस आपका जो है 15 है। अब आप चेक करो ऑप्शन में कुछ है क्या, 5/12 है, 8/15 है, हाँ ना, मिल गया ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन बी मिल गया हमारा। तो चेक कर लो आप ये है कि नहीं है, आपका ऑप्शन बी मिल चुका है हमें। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो इसी पर बेस्ड है। इसमें भी 10 पूछा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये कर्ण है। तो भाई फिर से tan थीटा निकाल दो। परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर क्या है, यानी कि 3 है और बेस कितना है 4 है, तो 3/4। हाँ ये रहा ना ऑप्शन में, ऑप्शन बी है। बाकी चीज़ तो आप देखिए इस तरीके से हो रखी है, मतलब ये चीज़ कर सकते हो आप। इसमें भी सेम वही है, इसमें भी सेम वही है ना, मतलब तो आप देख लो फिर क्या पूछा है, फिर से tan थीटा पूछा है तो फिर से tan थीटा सॉल्यूशन के अंदर, फिर से tan थीटा। तो tan थीटा क्या है आपका, क्या है 5, यानी कि P यानी कि 5 और B यानी कि 12, 5/12। ये ना पहला ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है 5/12। तो ऑप्शन ऑप्शन ए। तो आप ये देख पाए कि जो है इसके अंदर भी इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपसे मतलब आपको बस ये देख पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे है। अगर आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा सा पता है, क्लियर है, तो आप बाकी सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं, मतलब अपना tan थीटा निकाल सकते हैं। और अगर ये टेबल आपको याद है तो आपको इसमें वो ये चीज़ अगर उसने दे दी है तो आपको tan पूछे, sec पूछे, cosec पूछे, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। कि जब हमें ये पता चल गया कि ये हमारा, अगर इस क्वेश्चन से देखूँ कि मेरा 17 है, 17 है, ये मेरा 15 है और ये मेरा 8 है। अब तीनों बजाय जब पता होते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 साइन जो है आप आराम से निकाल सकते हो। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक साइन आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था, आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, प्लीज़ नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह के अलग क्वेश्चन है पिछली बार की बजाय। तो ऐसे केस में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 है, देन sec थीटा क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को देख करके आप एक फार्मूला याद कर सकते हैं। एक फार्मूला मतलब आप ये वाली आइडेंटिटी याद कर सकते हैं जो हम याद करते हैं, जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। कौन कौन सी, ये वाली sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो आप यहाँ पे इसको ये देख सकते हैं कि जो sec स्क्वायर थीटा है और माइनस tan स्क्वायर थीटा है, इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जिसमें एक बार माइनस में होता है और एक बार प्लस में होता है ना। तो लगाओ भाई इसी आइडेंटिटी भी, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पर sec थीटा प्लस में tan थीटा, जो ये वैल्यू है। तो अगर यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू मेरे को पता है तो जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, इसका रेसिप्रोकल है sec थीटा और माइनस tan थीटा, है ना, वो इसका रेसिप्रोकल है ना, अगर ये वैल्यू मेरे को पता है तो। अगर ये वैल्यू मेरे को पता है तो ये इसका रेसिप्रोकल है।
आप देख पा रहे हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है कि ये दोनों ऐसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं इस आइडेंटिटी के थ्रू, और इसका जो फार्मूला होता है वो आपको पता ही है। सॉल्यूशन में हम इसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे कर सकते हैं कि ये हमको पता है, ठीक है ना, और जब माइनस आएगा वो क्या आएगा, इसके अपोजिट आ जाएगा इसकी वैल्यू का ना, मतलब ये जो साइन है ये वाला प्लस वाला है ना, अगर मैं यहीं छोड़ दूँ तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे इसकी रेसिप्रोकल दिख जाएगी मेरे को। मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे करके इसको कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 है, और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/2 है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ यहाँ पर, है ना, डायरेक्टली ऐड करना है, साइन नहीं बदलना अब यह, तो ये क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, प्लस और माइनस sec थीटा प्लस sec थीटा कितना हो जाएगा, 2 sec थीटा, और यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस 1/2। तो ये बन जाएगा आपका क्या, ये यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 4 1 5/2, और जब sec थीटा से sec के साथ sec थीटा यहाँ पे जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे, sec थीटा यहीं रह जाएगा, sec थीटा इक्वल टू 5/2, और यहाँ 1/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4, 5/4 इसका आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं ना, 5/4 इसका आंसर आ जाएगा, 5/4 ऑप्शन ए है। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर पाएंगे बहुत आसानी से, क्योंकि सभी में sec थीटा पूछा गया है, और आप करके दिखाएं, ऑप्शन निकाल के दिखाएं इसका क्या क्या होता है, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 2 3 का। ओके जी, तो आप करके देखें जरा इसको कैसा होता है।